बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो बस आज मैं रमज़ान के लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से पकोड़े लेकर आई हूँ बनाने के लिए। ये पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। प्याज और पालक के पकोड़े हैं, इसमें प्याज ज़्यादा डालेंगे हम और ये पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बोल में 1 प्याली बेसन डाल दिया है। मैं इसके अंदर मसाले डालती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ये साबुत धनिया है, ये मैंने 1 चम्मच बढ़ के डाला है, 1 चम्मच मैंने नादाना है और ये आधा टीस्पून मेरे पास ज्वाइन है। इसके अंदर ये सारी चीजें डाल देंगे हम। तभी तो ये पकोड़े बहुत ही मजेदार क्रिस्पी से पकोड़े बनते हैं। पालक और आलू, प्याज और आलू इसमें डालना। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। नमक मैं आधा चम्मच डालूंगी, आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। और इसके साथ जाएगी इसके अंदर लाल मिर्च, वो भी मैं आधी चम्मच थोड़ी सी ऊपर डाल देती हूँ। इसके साथ जाएगा इसके अंदर हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी इसके अंदर। एक टीस्पून मैंने बढ़ के गरम मसाले का इसके अंदर डाला। थोड़ा सा हम इसके अंदर मीठा सोडा डाल देंगे, आप चाहे बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ना मीठा सोडा डाल रही हूँ। अब मैं इन चीज़ों को मिक्स करके ना पानी के अंदर बना लूँगी, इसका मेज़ा तैयार कर लूँगी। तो पानी हमने इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालना, आप अपना ख्याल रखना है। इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम डालेंगे। हमने इसको पतला नहीं बनाना, क्योंकि हमने जो इसके अंदर बाद में सब्जियाँ डालनी है ना, प्याज पालक, वो चीज़ें जो होती है ना वो पानी छोड़ देती है, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। बस इसका वो मेज़ा सा तैयार करना है। तो अभी बस ये देखें, मैंने बेसन को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखें माशाल्लाह से, बस इतना ही सख्त हमने इसको रखना है, हमने इसको पतला नहीं करना, क्योंकि जब हमने इसके अंदर सब्जियां डालनी है ना तो उसमें पानी अपना छोड़ देना, फिर वो पतला सा बन जाता है। तो इसलिए मैं इसमें पहले इसको सख्त सा रख रही हूँ। इसको अब मैं ढक के रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक मैं ना अपनी सब्जियां बना लेती हूँ, पालक प्याज और आलू वगैरह जो है, ये मैं आधा घंटा रख दूंगी। इसको आधा घंटे रखने से ये होता है कि हमारे पकोड़े जो होते हैं ना बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप बेसन को इस तरह घोल के इसको आधे घंटे के लिए रख दें। बाकी चीज़ें जो है ना हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो अभी ये मेरे बेसन को मिक्स किए तकरीबन आधा घंटा हो गया। मैं इसके अंदर सब्जियां जो मैंने काट के रखी हैं वो मैं डाल देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे ये आलू। मैंने 1 आलू काट के रखा हुआ है, इसको स्लाइस में जैसे हम चिप्स नहीं काटते वैसे मैंने काट के रखा है ऐसे। इसके साथ मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज। प्याज मैंने 2 बड़े साइज के काट के रखे हुए, ये देखें इस तरह आपने काटने हैं। प्याज ज़्यादा डालना है, ये मैंने 2 बड़े साइज के प्याज इसके अंदर काट के डाले हैं। बेसन हमारा कम होना चाहिए, चीज़ें हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ये मैंने हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने काट के रखी है, वो डाल दूंगी। तो बस ये पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कि आपको ये मेरे पकोड़े कैसे लगे। इसके साथ में ये पालक है, इसको मैंने धो के काट के अच्छी तरह रखा हुआ है। अच्छी तरह से इस पालक को धो के आपने रख देना पहले ही, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब मैंने इसको हाथों की मदद से मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। ये जो मैंने वैसे में पानी कम डाला हुआ था, इसका यही था कि ये जो मैंने सब्जियां डाली है ना इसमें पानी छोड़ देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरा बोल कम पड़ा, लेकिन ये मिक्स होके सही हो जाएगा। तो मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी हाथों की मदद से। चम्मच के साथ नहीं मिक्स करना, चम्मच से सही नहीं ये मिक्स होंगे, इसको हाथ से करना है। तो ये देखिए मैंने सारा मटेरियल इसके अंदर मिक्स कर लिया। ये देखिए हमने इस फॉर्म में चाहिए। ये देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी इसमें छोड़ना है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप बन गई है। तो माशाल्लाह इस तरह इसके इतने लच्छेदार पकौड़े बनेंगे और इतने मज़े के क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे कि सब हैरान हो जाएंगे। तो मैंने चूल्हे पे कढ़ाई में ऑयल डाल दिया गर्म करने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, मैं इसके अंदर पकौड़े डाल दूँ। तो ये मेरे पकौड़े पक रहे हैं। इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक पकाना है, इसको मैंने हिलाना नहीं है। और ये 2-3 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। अभी ये 2 से 3 मिनट तक पक जाए। तो भैया ये देखिए मेरे 3 से 4 मिनट हो गए इसको पकते हैं। मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ पकौड़ों की। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है हमारे पकौड़ों का। इसको आपने 3 से 4 मिनट तक इसको हिलाना नहीं है, वरना ये भून जाएंगे। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसको 3 से 4 मिनट तक पहले एक साइड से पकाएं, फिर दूसरी साइड से पकाएं। ये देखिए मेरे पकौड़े माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं और ये देखिए खुले भी नहीं हैं।
तो ये देखिए मेरे पकोड़े तैयार हो गए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ गया। ये देखिए इसका मैं निकाल देती हूँ और फिर इसके बाद जो मैंने पकाया मटीरियल है मैं दोबारा उसमें डालती हूँ। पहले मैं आपको ये निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे मेरे पकोड़े तैयार हो गए हैं। ये देखिए प्याज भी नज़र आ रहा है, पालक भी नज़र आ रही है और आलू भी। इस तरह मैं सारे पकोड़े बना लेती हूँ। आप ये इफ्तारी में ये बनाए, बहुत मज़ेदार पकोड़े बनेंगे और आपको पसंद भी आएंगे। अब मैं इसी तरह दूसरे पकोड़े इसके अंदर डाल देती हूँ। तो भी ये देखें जो मेरे पास बकाया मटीरियल था मैंने उसको भी इसके अंदर डाल दिया। ये मेरे तैयार होने वाले हैं। ये भी मैं आपको निकाल के फिर सारे आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका भी कलर आ रहा है और ये देखें खुले भी नहीं है। ये आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से दूसरी दफ़ा मैंने डाले हैं वैसे के वैसे भी। बस इसी तरह आपने ये पकोड़े बनाने हैं और ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। तो ये देखिए मेरे पकोड़े तैयार हो गए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। लच्छेदार प्याज ये देखिए नज़र आ रहा है, आलू भी नज़र आ रहे हैं और पालक भी। बिल्कुल आप इसी तरीके से ये पकोड़े बनाइए, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बनेंगे। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी पकोड़ों की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी उन तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा।